बेटी की इज्जत लुट गई, मोदी की बेटी की। क्योंकि 104 आदमी मोदी को गाली दे रहा, 850 किसानों का हत्यारा है मोदी। नसबंदी कानून चल रहा था ना, तभी झोला उठा के भाग रहा होगा, कांग्रेसों ने पकड़ लिया होगा इसे, उसकी भी कर दी होगी। कहीं नहीं 400 पार, अब की बार 400 पार नहीं, तेरा पिछवाड़ा देंगे फाड़ देश की जनता, समझे, और निकाल देंगे सब कुछ। हाँ 400 पार, 400 पार नहीं, तेरा अंतिम संस्कार, तेरी सरकार का अंतिम संस्कार होगा, मोदी सरकार का अंतिम संस्कार होगा। देश की जनता त्राहिमाम हो सके, हर कौम हर जाति को इसने लड़ाया, हर जाति को नीचा दिखाने की कोशिश करी है। ये हिटलर नहीं, ये महाझुटलर है, ये झुटलर है, हिटलर से ही बड़ा झूठा महाझूठा विश्व में नंबर 1 मोदी, समझे, ये महाझूठा है। इसे जब फटने लगी इसकी तो बातें बटने लगी इसकी, अब फटने लगी तो क्या लगा मुसलमान, तो मैं तो कह मुसलमान इसका बाप है। जब बच्चे को उत्कृष्ट होता तब बाप याद आता है, तो इसको भी इसका बाप याद आता है कि मुसलमान मुसलमान इंशाअल्लाह। अब्बू अब्बू याद आ गए तेरे को, अब्बू याद आ गए हैं बेटा, अब्बू याद आ गए। विपक्ष का कहना है देश का संपत्ति पर सबसे पहले मुसलमानों का अधिकार है। इस पर कौन क्या कह रहा है? मोदी कह रहा है जी। मोदी जो बार बार झुंझुना हिला रहा है, उसको पता है ना अपन, ये जो पहले चरण का चुनाव हुआ है, समझे, पहले चरण के चुनाव से इनके तोते उड़ गए हैं, इनके मुंह पे थूक दिया है मोदी के मुंह पे जनता ने। इन्हें लगता अब कुछ नहीं होने वाला, तो विकास तो किया नहीं 10 साल में, अब 10 साल में विकास नहीं हुआ, जनता देख रही है विकास विकास विकास। ये कहता था सबका साथ सबका विकास, अब सबका साथ विकास छूट गया, क्योंकि जो फर्स्ट चरण के चुनाव में इनकी मिट्टी खराब हो गई है। इनको 102 सीट में से भी कुल मिला के 10-12 सीटें भी नहीं आ रही है, 90 सीटों करीब तो पूरा कम से कम विपक्ष ले गया, तो इनके पास बचा क्या है? जब से परेशान हो गए, सबका साथ सबका विकास भूल गया ये, और तुरंत याद आ गया से मुसलमान। तो मुसलमान ऐसे लग रहा है जैसे इसका अब्बू हो, जब भी परेशानी आता है अब्बू अब्बू अब्बू, बच्चे की तरह अब्बू अब्बू करने लगता है मुसलमान को। आप बताना, बता विकास क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा, महंगाई पे क्या काम किया ये बता मेरे को पहले, मगर नहीं बताएगा ये, इसकी हालत खराब हो गई है। इसे तो ये हो गया मुसलमान क्यों बच्चे पैदा, चलो ये इतने सारे बच्चे पैदा। अबे एक बात बता, तू क्या बच्चे गिनता है? जब को स्वागरात मनाते हैं अपनी पत्नी के साथ, को सुबह वाक़या गिनने जाता तू? कौन बच्चे पैदा कर रहा? कल सबसे ज्यादा बच्चे पैदा तू बता, तेरे कितने बच्चे हैं? तुझसे क्यों नहीं हुए पैदा? तेरी तो शादी हो गई थी, सब कुछ हो गया था, बीवी के साथ रहता, तू भी कर लेता बच्चे पैदा, या होता ही नहीं है तुझसे? दूसरे के बच्चों पर ध्यान रखता है, अपने बच्चे पैदा नहीं होते तुझसे, दूसरों के बुरे लगते हैं। अबे वो खबरी डाइन लगता है तू, खबरी डाइन है, दूसरे के बच्चों खाने को दौड़ रही है, खाने को है, दाढ़ी वाली डाइन है तू। दूसरे के बच्चे पैदा हो गए तो उससे परेशानी, अपने होते नहीं है, भूतनी का लोग भाजता फिरता। कांग्रेस कांग्रेस मैं कांग्रेस क्या कर दिया? हाँ अब समझ में आ रहा है कांग्रेस मुक्त क्यों चाहता है, परेशान है। जब वो नसबंदी कानून चल रहा था ना, तभी झोला उठा के भाग रहा होगा, कांग्रेसों ने पकड़ लिया होगा इसे, इसकी भी कर दी होगी नसबंदी नसबंदी नसबंदी। जब ही झंडी खत्म हो गई इसकी, और जब ही नहीं हो रहा बच्चा पैदा है, जब ही कलेश है इसके दिमाग में, तो कांग्रेस ने ये किया, बच्चे पैदा करवा दिए, कांग्रेस ने इन्हीं को इनाम देगा। हाँ भाई ये तो गलत किया, कांग्रेस ने यहाँ नसबंदी कर दी, इससे बच्चा पैदा नहीं हुआ, और जिनके बच्चा पैदा हुए उनके पीछे पड़ा हुआ है, दूसरों के बच्चों से नफरत है। और ये जो मुसलमान दिखाता, मुसलमानों की आड़ में देश के दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, चाहे उसमें सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो, उनका भी शोषण कर रहा है ये, मूर्ख बना के। धर्म के नाम पर मुसलमानों की आड़ में तुम्हारे हिंदुओं की लंका पोत रखी है इसने, उनके बच्चों का शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार छीन लिया। 4 किलो चावल, 4 किलो गेहूं, इस पर ये विकसित हुआ, यही विश्व गुरु बना दिया इसने। लोग भुखमरी कंगार थे, देश के 75,000 से ज्यादा स्कूल बंद करा दिए इसने, बहन बेटियों की इज्जत लुट रही है। आप मुझे बताओ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बेटी की इज्जत लुट गई, मोदी की बेटी की, क्योंकि 140 करोड़ इसका परिवार है, उसमें ये बेटी भी आती है, वो इसकी मोदी की बेटी है, मोदी की बेटी की इज्जत लुट गई। मगर किसने लूटी? इसी मोदी के लोकसभा क्षेत्र के IT सेल के इसकी पार्टी के पदाधिकारियों ने, कुत्तों ने, समझे। उसका क्यों नहीं भाई एनकाउंटर करा? कहाँ गए योगी जी, कहाँ गए मोदी जी? करो इनका एनकाउंटर, इनके घर पे बिल्डोजर क्यों नहीं चलाया? क्यों? ये आपके परिवार के लुटेरे हैं। यह विकास है, सबका साथ, अडानी का विकास, सबका साथ, विजय माल्या को लंचू,
सबका साथ, सबका विकास। किसका विकास? नीरव मोदी, सुशील मोदी, समझे? और कौन? चौकसी कौन सा है? मेहुल चौकसी। इन सब के विकास हो रहे हैं। ये तेरा परिवार है। देश नहीं 140 करोड़ को परिवार बताता है, देश का 140 करोड़ इसका परिवार। तो बीवी क्यों नहीं है भाई परिवार में? बीवी के बारे में क्यों नहीं बताता? अरे बीवी के साथ ये धर्म की बात करता है, हिंदू धर्म, फलाना धर्म, हिंदू और मुसलमान। इसका अपना धर्म बताओ। सनातन धर्म ये कहता है कि शादी कर ले, ब्याह कर ले, उसके बाद बीवी को पिछवाड़े पे लात मार के छोड़ दे, फुटपाथ पे घूमती फिरे, और फिर कहता है बच्चे नहीं हुए मेरे। मैं बच्चे कहां से? बीवी के साथ रहता तभी तो बच्चे होते तेरे बच्चे नहीं, बीवी नहीं। दूसरों के बीवी बच्चों पे निगाह रखता है, दूसरों की बेटियों के बारे में उल्टा सिरा। क्या बोल रहा था ये? सहारनपुर में क्या कह रहा था? ये जो लड़की की बड़ी अच्छी सहारनपुर में नक्काशी होती है। अब इसके देखो जुहान, इसके जो अंदर है ना, जो भैंसीपन है, दरिंदापन है, जो हवस है महिलाओं और बेटियों के, वो जुबान से बाहर निकल गई। और उसके चमचे कह रहे नहीं, टंग स्लिप हो गई, टंग स्लिप। अबे टंग स्लिप हो, उसकी टंग इसकी सही करो, टंग इसके जो है जीप पकड़ो और काट दो, दूसरी लगवा दो, उसके कहीं भी लग जाएगी। और एक टंग स्लिप पता नहीं क्या स्लिप कर देता, क्या कांड कर देगा ये है। और कद कहता भाई मुझे मौका दो एक है। और देश के अग्निवीर नौजवान, उन्हें कहता 3 साल में, 4 साल में रिटायर, जो 24-25 साल के बच्चे 4 रिटायर हो जाएंगे, और खुद 76 साल का हो गया बुढ़ा है। और ये कहता अभी एक मौका और, आज तुझे मौका देंगे भूतनी के, तुझे मौका देंगे, चौंका देंगे तुझे हम, ऐसा चौंकाएंगे पूरे देश की जनता। तो कहती ना मोदी का चल रहा भाई मैजिक, मोदी के चेहरे बोट वाला नहीं। अब जहां देखते चेहरा देखते ये लालत, थू तू है भाई, तू है, जहां देखो भाई वो थू, ये है लानत इसके ऊपर। देश की जनता गांव से लेके खेत खलिहान से लेके छोटे कस्बों से शहरों तक हर आदमी मोदी को गाली दे रहा। 850 किसानों का हत्यारा है मोदी, समझे? बहन बेटियों की इज्जत लूटने वाला है। अब कह सकते हैं कि बहन बेटियों की इज्जत तक लुटवा दी इसने, सिर्फ अपने लोगों को दिमाग बांटने के लिए। मणिपुर का हाल कोई नहीं भूला। मणिपुर में देश के सेना के पूर्व सैनिकों की पत्नी निर्वस्त्र करके दौड़ाई इसने, उसके पार्टी का, इसका वहीं मुख्यमंत्री उसने दौड़ाया। मगर चर्चा कहीं नहीं। उन दोषियों को उड़ाया क्यों नहीं? उनका एनकाउंटर क्यों नहीं करा? उनके घर पे बिल्डोजर क्यों नहीं चलाए गए? ये पूछता हूं मैं, बता। और दलित बच्ची का जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बलात्कार किया, उसका कौन जवाब देगा? तो उसको निर्वस्त्र करके घुमाया मणिपुर में महिला को, उसका सामूहिक रूप से रेप करा, बलात्कार करा। तब मोदी को दर्द नहीं हुआ? वहां सोच नहीं खुली है। ऐसे ऐसे नेता इनके। वो देखो स्मृति ईरानी क्या कहती है उसको, महिलाओं के कपड़े उड़ जाते हैं, बलात्कार हो जाता है तो शस्त्र बुलाती है, और शस्त्र में क्या कहती है? उसे कुछ नहीं दिखता, उसे दिखता चुम्मा, उड़ता हुआ चुम्मा, उड़ता हुआ चुम्मा। बताओ ऐसी ऐसी है निकम्मी है इनकी अम्मा, और ये कहती है दिख रहा है इसे चुम्मा। अबे अंधभक्तो, तुम्हारी अम्मा को चुम्मा दिखता है इस बुढ़ापे में भी है? अब ये कहता है तो बाप कहता है बच्चे गिनता दूसरों के, अपने बच्चे पैदा नहीं होते, और किसी बहन बेटी की इज्जत लुटती है, वहां चोचनी निकलती। और इसकी चेली की चेली मतलब जो दिलो दिमाग पे छाई है, कौन है? कंगना उठावत, कंगना उठावत है, समझे? हर चीज का उसका रेट है, समझे? उसका एकदम मंडी में गर्मा गर्म माल, गर्मा गर्म रेट चल रहा है, हर चीज का रेट लेती है, पता है? इतनी सी चुम्मी देगी उसका भी रेट है, इसका ज्यादा लेगी ऐसे लेगी उसका भी रेट है, समझे? कच्छी में घूमेगी उसका भी रेट है, स्वागरात मनाएगी रात को उसका भी रेट है, एक्टिंग का इसका, समझे? और पानी में कूदेगी ऐसी ऐसी नागिन की तरह घूमेगी, चाहे मछली की बने तो भागेगी, इसका भी रेट है, इसका हर चीज का रेट है। प्रोफेशनल है और एक्टिंग कर रही है, जगह जगह नाचने लगती है। अबे क्या पगले पगलियों को छोड़ दिया, हर जगह देश के अंदर चिलमची और फिल्मचियों से रास्ता नहीं चलेगा कि जहाँ की चिलमची छेड़ दिया, कहीं बाबा है, कहीं वो देखता बुढ़ाऊ, वो राम कह रहा राम को लाए, हंसी को लाए, मेरठ से लड़ा रहे हो, ये बुढ़ाऊ को, ये राम है बुढ़वा, ये बुढ़वा राम है। बीजेपी का कहना हम की बार 400 पार जाएंगे। कहीं नहीं 400 पार, अब की बार 400 पार नहीं, तेरा पिछवाड़ा देंगे फाड़ देश की जनता, समझे? और निकाल देंगे सब कुछ। हाँ 400 पार नहीं, तेरा अंतिम संस्कार, तेरी सरकार का अंतिम संस्कार होगा, मोदी सरकार का अंतिम संस्कार होगा। देश की जनता त्राहिमाम हो सके, हर कौम हर जाति को इसने लड़ाया,
हर जाति को नीचा दिखाने की कोशिश करी है। ये हिटलर नहीं, ये महाझुटलर है, ये झुटलर है। हिटलर से ही बड़ा झूठा, महाझूठा विश्व में नंबर 1 मोदी, समझे, ये महाझूठा है, समझे। और ये किसी का कोई काम करने वाला नहीं है। इसे जब फटने लगी इसकी तो बातें बटने लगी इसकी, अब फटने लगी तो क्या लगा मुसलमान, तो मैं तो कह मुसलमान इसका बाप है। जब बच्चे को कुछ होता तब बाप याद आता है, तो इसको भी इसका बाप याद आता है कि मुसलमान मुसलमान इंशाअल्लाह। अब्बू याद आ गए तेरे को, अब्बू याद आ गए है बेटा, अब्बू याद आ गए। क्यों फटने लगी दिमाग की नस? क्योंकि जनता दिखा रही है ना ढंग से तेरी औकात, समझे। सबके तो भारत निर्वाचन आयोग ने सबके पोस्टर हटवा दिए विपक्ष के, सबके पोट पोत दिए, और इसका ना विपक्ष ने पोस्टर हटवाए रेलगाड़ियों पे, हर जगह इसका चेहरा। तो भारत निर्वाचन आयोग मर गया। और ये जो उल्टे सीधे बयान दे रहा है जो मुसलमानों के खिलाफ, ये देशद्रोहियों जैसे मामले कर रहा है, इस पर आतंकवाद देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, इस पर प्रधानमंत्री पे, इस पर मुकदमा लगना चाहिए।